Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. In this video, we are going to start active and passive voice. सबसे पहले हमें किसी जो है लैंग्वेज के ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो मालूम होने चाहिए. अगर हमें वो मालूम ना हो तो हम उस जो है लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते. अगर हम करें भी तो वो गलत हो सकता है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पैसिव वॉइस. व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाई डू वी रीड पैसिव वॉइस. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्टिव मीन. व्हाट इज़ मीन बाय एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का उर्दू मीनिंग है चुस्त, चालाक, सरगर्म, तेज़. इसका ये उर्दू मीनिंग है. और व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस मीन यानी व्हाट इज़ मीन्ड बाय पैसिव वॉइस. इसका उर्दू मीनिंग है आहिस्ता, सुस्त, नालायक, कमज़ोर, नरम. और अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक्टिव वॉइस. डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस: एनी सिंपल सेंटेंस ऑफ एनी टेंस वेयर द वर्क इज़ डन डायरेक्टली. किसी भी टेंस का कोई भी सादा जुमला जहाँ काम जो है डायरेक्टली हो रहा हो वो जो है एक्टिव कहलाता है. वेयर सब्जेक्ट इज़ फोर्स्ड, जहाँ सब्जेक्ट पर जोर आ रहा हो. साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस. द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस: एनी क्वेश्चन सेंटेंस ऑफ एनी टेंस वेयर द वर्क इज़ डन इनडायरेक्टली. किसी भी टेंस का कोई भी क्वेश्चन जुमला जहाँ वर्क जो है इनडायरेक्टली हो रहा हो वो जो है पैसिव वॉइस कहलाता है. वो पैसिव जुमला हो जाता है. और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ क्रॉस चेंज. वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ फोर्स्ड, जहाँ ऑब्जेक्ट पर जोर आ रहा हो, जहाँ ऑब्जेक्ट फोर्स्ड हो. यहाँ पर एक सवाल है, वाई डू वी रीड पैसिव वॉइस. इस सवाल का जवाब है ये यहाँ हम 4 हिस्सों में मैं आपको जवाब दूंगा. पहला जो है पैसिव वॉइस सेव्स प्लेस. पैसिव वॉइस जो है जगह बचाता है. दूसरा है पैसिव वॉइस सेव्स टाइम. पैसिव वॉइस जो है हमारे वक़्त को बचाता है. तीसरा है पैसिव वॉइस मेक्स सेंटेंस मोर ब्यूटीफुल. पैसिव वॉइस एक जुमले को बहुत खूबसूरत बनाता है एक्टिव वॉइस से. देयर आर सम सेंटेंसेस they are already in passive voice. For understanding them we read passive voice. यहाँ कुछ जुमले हैं जिन्हें हम समझने के लिए पैसिव वॉइस पढ़ते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इस लास्ट वाले के. एग्जांपल्स: उर्दू इज़ स्पोकन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है. इसको हम एक्टिव वॉइस में नहीं बता सकते तो मजबूर हम पैसिव वॉइस में बताना पड़ता है. तो इसी वजह से हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं. 2 और एग्जांपल्स हैं. बलोची इज़ स्पोकन इन खुजदार. खुजदार में बलोची बोली जाती है. ये भी जो है एक्टिव में नहीं बता सकते हम. और रूम इज़ क्लीन्ड, ये पैसिव सेंटेंस है और इसमें जो है हम इसे एक्टिव में नहीं बता सकते और मजबूरन इन जैसे सेंटेंसेस को समझने के लिए हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पैसिव वॉइस. कवानीन, शराइत व ज़वाबित. पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी भी जो है लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स समझे बगैर हम उसमें बात नहीं कर सकते. तो अब हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस के. यहाँ 4 रूल्स हैं. पहला है क्रॉस चेंज. मैंने आपको बताया था कि आपको क्रॉस चेंज नीचे समझाऊंगा. अब ये है क्रॉस चेंज. द ऑब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट गोज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ. वी प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते हैं. क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अस. ये इसका पैसिव वॉइस है और इसका मतलब है क्रिकेट हमारे ज़रिए या हमसे खेला जाता है. और अब हम इसे चेक करते हैं कि कैसे ये पैसिव वॉइस में क्रॉस चेंज कैसे हुआ. वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस और यहाँ पर वी जो है अस में चेंज होकर ऑब्जेक्ट के जगह पर आ गया और क्रिकेट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया. क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अस. इन ऑल पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब इज़ एसेंशियली यूज्ड. पैसिव वॉइस के हर एक टेंस में जो है
हेल्पिंग वर्ब एसेंशियली यूज होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द बैकबोन ऑफ पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है पैसिव वॉइस का बैकबोन है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। और लास्ट में है बाय, इट इज़ यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये मैंने आपको जुमला बताया अस, अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने एक वीडियो बनाया है चार्ट ऑफ प्रोनाउंस। ये जो है प्रोनाउन का एक केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ये आपको नहीं समझ नहीं आया तो आप उस वीडियो को देखें तो आप आसानी से ऐसे अल्फाज को समझ सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको जवाब दूंगा, आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियोस आपके